मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। मोदी जी संविधान की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। परसों के दिन मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की खूब तारीफें की हैं। इतनी तारीफें की हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ऐ मेरे सभी देशवासियों, मोदी जी की साजिश को समझो। ये शुरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू से कितनी नफरत करते हैं, महात्मा गांधी से कितनी नफरत करते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कितनी नफरत करते हैं, मगर इनको बात करना पड़ा। ये बात की इन्होंने, मगर ये काम सब कुछ उसके उलट ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे दिखाई भी दिया कि ये कहते हैं संसद, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में कार्यक्रम किया जाएगा संविधान के मुताबिक। ये संविधान के मुताबिक नहीं, लोकतंत्र के मुताबिक नहीं, ये कोई भी काम करेंगे संविधान लोकतंत्र कानून के उलट ही करेंगे। वही हाल, वही चीज मैंने देखी है। मोदी जी ने जो भाषण दिया है उसमें लंबे लंबे जुमले फेंके हैं। जुमला कहना भी मेरे लिए कोई गलत बात नहीं होगी, कि मोदी जी की ये आदत बन गई है जुमले फेंकने की, लोगों को गुमराह करने की, लोगों को मुद्दे से भटकाने की। जितनी इन्होंने भारत को तरक्की दी है, कहते हैं उतनी शायद कोई भी प्रधानमंत्री ने नहीं दी, अब तक दी है, ना कोई देगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे पिछले, वो इंसानियत के देवता थे, भारत के हक में सोचते थे, मगर मोदी जी भारत के हक में नहीं सोचते हैं, ये मेरा मानना है। अगर भारत हक में सोचते होते तो अब तक मेरा भारत सबसे अमीर बन चुका होता, मगर नहीं। इन्हें अमीर भारत की जनता को नहीं करना, सिर्फ मनुवादियों, आरएसएस की विचारधारा और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को अमीर करना है, बाकी जनता को गरीब करना है। इतना पैसा टैक्स लगा दो जो गरीब जनता और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए। यही इनकी साजिशें हैं। इसी तरीके से आरएसएस की विचारधारा को लागू किया जा सकता है। ये कहते हैं कि संविधान लोकतंत्र पे हम काम करते हैं। हमें यकीन नहीं है कि बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उसी वक्त से हू हल्ला स्टार्ट हो गया। ये सत्ता पक्ष के लोग हू हल्ला करते थे। इन्होंने बीच में कई लोगों ने डिस्टर्ब किया खड़गे जी को। कोई भी बात खड़गे जी ने उठाई, जैसे आदिवासी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाओं की आरक्षण की बात, तो इस पे भी हो हल्ला काटा गया, जबकि मल्लिका खड़गे जी ने कोई भी गलत बात नहीं की। जो उन्हें कहना चाहिए था वही उन्होंने कहा। ये देश के दुश्मन
संविधान के दुश्मन हैं। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जो नया संसद भवन बना है ये संविधान के मुताबिक नहीं चलेगा। विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, विपक्ष की नेताओं को बोलने नहीं दिया जाएगा। वही ये सब हो रहा है। जो बिल लाए हैं महिला आरक्षण बिल, इससे पहले भी मनमोहन सरकार में ये लाया गया था, राज्य सभा में भी पास हो चुका था। मगर अब ये झूठे लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। ये बिल लाए हैं देश की जनता को गुमराह करने के लिए। ऐ मेरे विपक्ष के सभी साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस बिल को पढ़ना और समझना। इसमें भी गड़बड़ घोटाला आपको दिखेगा, ये मेरा यकीन है मुझको, क्योंकि इनकी नस नस में गंदी राजनीति भरी हुई है। मैंने 2019 से स्टडी की है, तो हमको कोई भी काम इनका सही नहीं दिखा। जो इन्होंने कहा उसका उलट ही होता अब तक आया है। ये बिल्कुल सच बात है। अगर किसी को ना दिखे तो मेरी अंधी आंखों से देख लो। मैं नाबीना जरूर हूं, मगर अकल से पैदल नहीं हूं। आरक्षण की तो बात करते हैं मोदी जी, मगर जो हमारी महिलाओं बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया गया, उसको अब तक इंसाफ ना दिला पाए, तो ये कैसे संविधान और महिलाओं के पक्ष में बात करते हैं। जो हमारी बेटियां जंतर मंतर पर काफी दिनों तक बैठी थी, मोदी जी ने उनको रौंदवाया पुलिस के जरिए। तो ये संविधान लोकतंत्र की हत्या है। जो ब्रजभूषण एक यौन शोषण करने वाला सांसद इनके साथ बैठा है, अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया, तो ये संविधान की लोकतंत्र की कौन सी भाषा है। ऐ मेरे सभी साथियों, जान लो, यही ये चाहते हैं कि मैं खाली जुमला फेंकता रहूं, काम उल्टा ही सब करता रहूं। यही ये करेंगे, यही हर चीज लागू करेंगे। ऐसे ऐसे बिल आएंगे जो देश की जनता, संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा होंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि इन्होंने कसम खा रखी है कि भारत को किसी हाल में इस लायक नहीं छोड़ेंगे जो अब तक हमारा भारत था। हमारे भारत की बदनामी कराने वाला कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो बाइडेन आए थे G20 में, उनको यहाँ पर मीडिया के सामने स्पीच नहीं कराई गई, तो इससे साफ जाहिर होता है लोकतंत्र ये खत्म करने की साजिश है। जबकि मेरा भारत लोकतंत्र ही के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अमेरिका के जो बाइडेन ने एक कहानी सुनाई, तो उसमें यह दिखाया कि 2 पेंटिंग दुनिया में हैं और उस पेंटिंग को एक शख्स ने खरीद ली थी। दोनों पेंटिंगों में से एक पेंटिंग को जला दिया और एक पेंटिंग को रखा।
तो जो बाइडेन का कहना जो था कि जो दुनिया में लोकतंत्र दो जगह पे है, एक भारत में, एक अमेरिका में। ये दिखा दिया कि देखो अमेरिका का तो लोकतंत्र बाकी है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। मगर मोदी जी की अकल पे पत्थर पड़े हैं, इनको ये चीज दिखाई नहीं देती। आए मेरे देश के सभी साथियों, जान लो, समझ लो, हम कोई ज्योतिष नहीं है। मैं एक छोटा सा शख्स, अंधा आदमी हूँ। मोदी जी की हर बात पे ध्यान रखता हूँ कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। वो जो बोलते हैं उसके उलट ही काम करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये देश के गद्दार लोग हैं, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश में आरएसएस मनुवाद का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। इन्हें भारत की शान से कोई मतलब नहीं कि हमारे भारत की शान बढ़े। ये अपना मनुवादी एजेंडा लागू करने के लिए हर साजिशें रचेंगे और इन्होंने हर ये साजिश रची है। जो पार्लियामेंट में पूरा नया संसद भवन बना के उसका उद्घाटन का भी समय देख लो। ये संविधान लोकतंत्र विरोधी है। जो सपा वहां के सभापति महोदय हैं, जब मल्लिका खड़गे जी बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि खड़गे जी आप मुद्दे पे रहें। तो खड़गे जी मुद्दे पे ही तो हैं जो विपक्ष का काम करना चाहिए। अगर मोदी जी नीम को अंगूर बताने लगे तो खड़गे जी भी क्या नीम को अंगूर बताने लगे? मगर नहीं, सभापति महोदय ये भाजपा के इशारे ही पे काम करते हैं। ये संवैधानिक पद पे नहीं बैठे हैं, ये मोदी जी के दया और उसके चलते बैठे हैं। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी है, ऐसा मेरा मानना है। आए मेरे सभी साथियों, मैं आपसे यही अपील करता हूं कि हमारे सादिक अली नाबीना यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएं, फेसबुक पर भी हमें आगे बढ़ाएं। अगर मेरी बात से सहमत हो तो, अगर सहमत नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मोदी जी की हर बात को समझो, ये हर काम उल्टा ही करेंगे। इसी बात को ख़त्म करते हुए सभी साथियों से जय हिंद।